श्रीनगर में 22 से 24 मई को G20 ग्रुप का इजलास शुरू हो चुका है। दुनिया भर से जो 20 ममालिक आ रहे हैं, यानी दुनिया भर की जीडीपी का 80%, दुनिया भर की ट्रेड का 75%, दुनिया भर की आबादी के 60% को रिप्रेजेंट करने वाले ममालिक और उनके मंदोबीन जब श्रीनगर में मौजूद होंगे तो आपको पता है कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान कुछ भी कहे उससे मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई फ़र्क पड़ता है और ना बाकी कंट्रीज़ हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि रोक आप सकते नहीं। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत शोर मचा। श्रीनगर को हंगामी बुनियादों पर स्मार्ट सिटी बना दिया गया है। G20 दुनिया की 20 बड़ी मईशतों की तंजीम है और श्रीनगर का मकाम जो मुंतखब किया गया है उससे दुनिया भर को यह पैगाम देना है कि भारत पाकिस्तान पर सबकत ले जा चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि चाइना को भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्या दुनिया भी अब ये चीज को मानने पे मजबूर हो चुकी है कि आने वाला टाइम इंडिया का है? लगता तो ऐसा ही है। तो जम्मू कश्मीर की तारीफ करते हुए कह रहे हैं ना ये स्विट्जरलैंड है, ना ऑस्ट्रेलिया, ये कश्मीर है, ये इंडिया है। साथ ही साथ इन्होंने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग के हवाले से हिंदुस्तान की तारीफ भी की। मुबारकबाद देना चाहे कि 70 सालों के बाद लाल चौक में उसने झंडा लहराया। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली बड़े गम से कहना पड़ता है कि कोई हैसियत नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक और जहां भारत जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग का आयोजन कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को इससे मिर्ची लगी हुई है। भारत के आमंत्रण पर दुनिया भर के मेहमान इन बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सुर में सुर ना मिलाने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना कर रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में दुनिया के 100 से ज्यादा देश जम्मू कश्मीर में G20 के लिए आ रहे थे, तभी बिलावल भुट्टो इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में हो रही सफल G20 बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने जो कहा डंके की चोट पर करके दिखाया और पाकिस्तान मुंह देखता रह गया। भारतीय विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो को खरी खरी सुनाते हुए कहा था कि हर तरफ से पाकिस्तान आतंकवाद का प्रवक्ता करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि G20 से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। आजकल पाकिस्तानी मीडिया में G20 पर जोरों शोरों से बहस जारी है। G20 का एक बहुत बड़ा इजलास, G20 यानी ग्रेट 20, दुनिया की 20 बड़ी मईशतें श्रीनगर में इकट्ठी होने जा रही हैं। 22 से 24 मई तक ये G20 इजलास मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी रहेगा। श्रीनगर इसका मकाम बताया जा रहा है और श्रीनगर को हंगामी बुनियादों पर स्मार्ट सिटी बना दिया गया है। इस अहम इजलास के बहुत सारे मकासद हैं और श्रीनगर का मकाम जो मुंतखब किया गया है उससे दुनिया भर को यह पैगाम देना है कि भारत पाकिस्तान पर सबकत ले जा चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि चाइना को भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लद्दाख के मकाम पर चीनी और भारतीय फौजों के दरमियान झड़पें भी हुई थी और आलमी मीडिया में खबरों की जीनत भी बनी थी। और चीन आपको पता है कि इस हवाले से भारत पर बहुत गुस्सा भी करता है। अब श्रीनगर के अंदर ये होना और वहाँ यूरोपीय ममालिक के मंदूबीन को मदऊ करना, दुनिया भर से जो 20 ममालिक आ रहे हैं, यानी दुनिया भर की जीडीपी का 80%, दुनिया भर की ट्रेड का 75%, दुनिया भर की आबादी के 60% को रिप्रेजेंट करने वाले ममालिक और उनके मंदोबीन जब श्रीनगर में मौजूद होंगे तो आपको पता है कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। इस वक्त G20 की जो सदारत है वो भारत के पास है। इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो भारत ने अचीव किया है। G20 क्या है? 1999 के अंदर दुनिया की बड़ी मईशतों का एक ग्रुप बना था G20, जिसका मकसद असल में इकोनॉमिक चैलेंजेस को कॉन्फ्रंट करना था। और 2008-9 के अंदर ये मजीद पजीराई पा गया था, इसलिए कि दुनिया भर के अंदर जो आलमी मईशतें हैं वो डाउनफॉल का शिकार थी। और 2008-9 में इस ग्रुप ने जिस तरह से काम किया वो यकीनन मईशत के डूबते हुए जहाज को बचा लिया था, जिसके बाद दुनिया भर की नजरें G20 के ऊपर थी। श्रीनगर में 22 से 24 मई को G20 ग्रुप का इजलास शुरू हो चुका है। और ग्रुप 20 है क्या? सबसे पहले तो इसके हवाले से आपको बताएं कि 20 का ग्रुप या G20 सन 1999 में कायम किया गया था। तब इसका बुनियादी मकसद आलमी सतह पर मालियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाना था। ये एक ऐसा बैनुल-अक़वामी ग्रुप तस्वुर किया जाता रहा है जिसके रुकन ममालिक के मरकजी बैंकों के सरबराहान और वज़राए ख़ज़ाना आलमी मालियाती पॉलिसियों को तरतीब देने के अलावा इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने की कोशिशें भी करते रहे हैं। G20 को लेकर ये जो आपको मैंने खबर दिखाई बताई, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तानी मीडिया पे चीज चल रही है? देखिए, बहुत टाइम से कश्मीर का इशू जो है वो है बहरहाल पाकिस्तान और भारत के बीच में, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा।
लेकिन उसमें थोड़ा सा अब हम लोगों को मैच्योर होना पड़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान को, कि अगर G20 के कोई इवेंट या कोई भी इवेंट अगर कश्मीर में होता है तो उसमें हमें बोलना नहीं चाहिए और हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन बहरहाल एक तरीका है, एक आदत सी है हम लोगों की, वही चीज अब भारत के साथ है कि वो G20 की वहां पर समिट करा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से शोर मचाया जा रहा है। मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस इवेंट को आराम से हो जाने देते। इसलिए कि रोक आप सकते नहीं, ठीक है आपने थोड़ा बहुत शोर मचा के सऊदी अरब और इसके अलावा टर्की और चाइना को रोक दिया है, मगर उससे भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इससे अगर 3 कंट्रीज नहीं भी गई तो उनका जो इवेंट था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाम तो हमारा खराब हुआ कि हम बिला वजह शोर मचा रहे थे, जो हमें नहीं करना चाहिए था। आरजू जी, मुझे ये बताएं, आपने बोला भारत को नहीं पड़ता इससे। भारत को फर्क पड़े या ना पड़े, इस टाइम पाकिस्तान को देखना है। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको नहीं लगता कि डॉलर 305 हो चुका है, 305 का, और भारत में G20 की मीटिंग हो रही है, वो तो फिर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इस टाइम आम पाकिस्तानी के लिए या फिर मेरे लिए या फिर आपके लिए बड़ी खबर कौन सी होनी चाहिए? डॉलर 305 हो गया, ये परेशानी वाली बात है, या भारत में G20 हो रही है, ये परेशानी वाली बात है? देखिए, हम इकोनॉमी के अलावा हर तरफ की बात कर रहे हैं। हम वो 9 मई से भी बाहर नहीं आ रहे। जो 9 मई को जो कुछ हुआ, जाहिर है उसको कोई पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं कर रहा, गलत हुआ था, लेकिन फिर भी अब उसमें से हमें बाहर आ जाना चाहिए। अब हमें अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉलर जो है वो 305 का हो गया है। और ये सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, हर करेंसी बढ़ चुकी होगी, हर चीज महंगी हो चुकी होगी, और डेफिनेटली। लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसका बिल भी बढ़ जाएगा और हमें इसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। और हम वर्किंग क्लास है, हम लोग कोई वो वडेरा सिस्टम हमारा नहीं है कि हमारे बहुत कोई जायदादें रखी हुई हैं या वो है। जाहिर हम लोग मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, और हमारी वजह से, हमारे जैसे वर्किंग क्लास की वजह से थोड़ा बहुत जो संभाला लिया हुआ है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान उस तरफ नहीं देख रहा, ना स्टैब्लिशमेंट देख रही है और ना ही हमारी जो कहना चाहिए गवर्नमेंट है वो देख रही है। बल्कि अगर आप टीवी चैनल्स को देखें तो आपको ये G20 पे जो हमारे यहाँ बार बार बात की जा रही है, उसके अलावा एक चीज और नजर आएगी, और वो ये कि हमने करोड़ों के कमर्शियल्स चला रहे हैं हम हर चैनल के ऊपर, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, कि हमारी फौज बहुत अच्छी है, हमारी फौज के साथ हमारा जो है वो, हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कर रही हो चाहे स्टैब्लिशमेंट कर रही हो, बहरहाल पैसा तो पाकिस्तान का है। और ना सिर्फ ये, आप जिस शहर में जाएं पाकिस्तान के, इस वक्त लाहौर, कराची, कई लोगों ने जो है वो छोटे छोटे क्लिप लगाए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कराची से भी और दूसरी सिटीज से भी,